हेलो एवरीवन बच्चे, हम लोग इसमें देखेंगे डे 12 में हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के हम लोग एक्सरसाइज सोल्यूशन देख रहे हैं। एक्सरसाइज सोल्यूशन में हमारे पास क्या क्या आता है, जैसे नंबर ऑफ 14 क्वेश्चन है तो हमने एक एक को डिस्कस करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चे, आंसर इन 1 वर्ड और 1 लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो कैसे, गिव द कॉमन नेम ऑफ पेरीप्लेनेटा अमेरिकना। तो आप लोग इसका क्या नाम दोगे बच्चे, पेरीप्लेनेटा अमेरिकना का अमेरिकन कॉकरोच। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है पेरीप्लेनेटा अमेरिकना। नेक्स्ट जैसे हमारे पास आता है, हाउ मेनी स्पर्मेथिका आर फाउंड इन अर्थवॉर्म। ठीक है बेटा, तो कितने कितने होते हैं, 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिका आर प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म। तो कितने पेयर होते हैं, 4 पेयर। दे आर लोकेटेड बिटवीन 6 एंड 9 सेगमेंट। 6 और 9 सेगमेंट में लोकेट होते हैं अर्थवॉर्म के, कौन से, स्पर्मेथिका वाले सेगमेंट। दे हेल्प इन रिसीविंग एंड स्टोरिंग द स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग पॉपुलेशन। तो ये 2 क्वेश्चन आपके कितने अच्छे हो गए। बोल रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओवरीज इन द कॉकरोच। आपको बताना है कि कॉकरोच की ओवरी की क्या पोजीशन है। ठीक है, तो आप लोग क्या बताओगे, इन द कॉकरोच द पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड बिटवीन 12 एंड 13 एब्डोमिनल सेगमेंट। कौन बोलता है कि भाई इधर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, यही तो क्वेश्चन होते हैं मेजर कॉन्सेप्ट आपके, आपको ये भी याद नहीं रहेंगे, ध्यान रखना है इनको थोड़ा। नेक्स्ट बोलता है, हाउ मेनी सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन ऑफ कॉकरोच। तो क्या बोलोगे आप लोग, इन बोथ सेक्सेस आर एब्डोमेन ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। ठीक है, कितने सेगमेंट, 10 सेगमेंट। ठीक, वेयर डू यू फाइंड मालपिजनियम ट्यूब्यूल्स। मालपिजनियम ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी organs of cockroach. They form a part of alimentary canal, help in excretion. ठीक है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखो, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया का क्या फंक्शन होता है। तो नेफ्रीडिया का फंक्शन है बच्चे, सेगमेंट अरेंज एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म। तो एक किडनी की तरह काम करता है एक्सक्रीशन में, नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होता है। How many types of nephridia are found in earthworm based on their location? सेप्टल और इंटेगुमेंट्री। सेप्टल नेफ्रीडिया और इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया में क्या फर्क होता है, और फेरेंजियल नेफ्रीडिया, तीन चीजें। ठीक है, सेप्टल क्या है, these are present on both side of inner segmental septum bound 15 segments. They open into the intestine. Integumentary gives light as to the body wall from the third segment to the last segment which open on the body surface. Pharyngeal surface, these are present on the 3 paired tufts on 4th, 5th and 6th segment. Most important है ये, याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, ये डायग्राम है आपकी, ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म। देखो बच्चे, बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको ये याद रखने की ओवरी कहाँ पे है, ओवरियन फनल कहाँ है, सेमिनल वेसिकल, स्पर्मेटिकल फनल, स्पर्मेथिका, कॉमन डक्ट, वासा डिफरेंशिया, एक्सेसरी ग्लैंड, ये चीज़ें इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। तो आपको लेबलिंग के लिए दिए जाती है डायग्राम। लेबलिंग के लिए जब आपको दी जाए तो आपको पहला फेरिंग्स, फिर सलेवरी ग्लैंड, थर्ड ये, फोर्थ इसोफेगस, फिफ्थ सिक्स गिजर्ड, सेवन्थ कैटेक्टिके, एट्थ मेजेंट्रॉन गट, नाइन्थ मालपिजनियम ट्यूब्यूल और 10th आता आपका इलियम। तो ये इसकी डायग्राम लेबल करने के लिए दी जाती है, तो आप लोगों को आनी चाहिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है प्रोटोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले तो हमें पता है कि ये अर्थवॉर्म में ही है, प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम क्या होता है। प्रोस्टोमियम इज अ स्मॉल फ्लैशी लोब विच ओवरहैंग द माउथ ऑफ द अर्थवॉर्म। इट हेल्प इन द ऑर्गेनिज्म पुश इनटू द सॉइल एंड सेंसरी फंक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है बच्चे, इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास अर्थवॉर्म के पास एक ऑर्गन होता है माउथ के पास, जो उसको सॉइल में एंटर होने में हेल्प करता है, एक सेंसरी फंक्शन करता है प्रोस्टोमियम। पेरिस्टोमियम द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इन द अर्थवॉर्म इज कॉल्ड द पेरिस्टोमियम। इट सराउंड द माउथ ओपनिंग। ठीक है बच्चे,
नेक्स्ट जैसे सेप्टल नेफ्रिडा और फेरिंजियल नेफ्रिडा अभी हमने पढ़ा। व्हाट इज़ द सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड? तो सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड तो आपने देखने बच्चे इसके अंदर भी क्या क्या होता है। आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं। दिस कंपोनेंट 45% ब्लड होगा, 55% प्लाज्मा होगा। ठीक है बच्चे, और क्या क्या इसका फंक्शन है आप लोग अच्छे से डिटेल से इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि ये तीन चीज़ें किस में प्रेजेंट होंगी। बोल रहा है कि कॉन्ड्रोसाइट्स, एक्सॉन और सिलिएटेड एपिथेलियम। कॉन्ड्रोसाइट्स जो है बच्चे, दे आर सेल ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय देम। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स मैट्रिक्स में कार्टिलेज बोन में प्रेजेंट होगा। एक्सॉन जो होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन ऑफ न्यूरॉन दैट हेल्प कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम द न्यूरॉन बॉडी का सारा मैसेज जो है वो एक्सॉन कैरी करता है। एक्सॉन एग्रीगेट इन बंडल्स विच मेक अप द नर्व्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है सिलिएटेड। तो सिलिएटेड एपिथेलियल का ये याद रखना फंक्शन, इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ एग्स आर म्यूकस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन। फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिलिएटेड एपिथेलियल का ज़्यादा रोल होता है, जो एग को मूव करवाता है, और जिसमें म्यूकस होता है उसको मूव करने में सिलिएटेड एपिथेलियल का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आपके पास आता है डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो आप लोग देखिए कितने टाइप के सेल होते हैं। सिंपल एपिथेलियल, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल एपिथेलियल, इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखिए इनकी एक एक फंक्शन, एक एक एग्जांपल। ये सेल्स आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, कौन कौन से टिश्यू हैं, ये इनकी सब की डेफिनेशन आ जाती है। ये सीधा सीधा ही आपको याद रखना है, सिंपल एपिथेलियल एंड कंपाउंड एपिथेलियल का डिफरेंस, कार्डिक मसल और स्ट्रेटेड मसल्स का डिफरेंस, डेंस रेगुलर एंड इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये मैंने PYQ करवाया आपको, यहाँ से देख के उसको और ज़्यादा, एडिपोज एंड ब्लड टिश्यू उसको और ज़्यादा करेक्ट करो। सिंपल ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड क्या होता है। तो ये आपके क्वेश्चन ढेर सारे यहाँ से बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से पॉज करके एक एक करके आप लोग देखेंगे। 10th में जैसे इसने पूछा है मार्क द ऑड वन इन ईच सीरीज, तो आप लोग खुद कर सकते हो बच्चे। एरोलर टिश्यू, ब्लड, न्यूरॉन और टेंडोन। एरोलर टिश्यू, ब्लड एंड टेंडोन आर द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये जैसे एरोलर आ गया, ठीक है, और एरोलर टिश्यू फिर ब्लड आ गया जैसे, और एंड टेंडोन जो आ गया, ये किसकी एग्जांपल है, कनेक्टिव। ये आपकी किसकी एग्जांपल, ये किसकी एग्जांपल आ रही थी बेटा, ये कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल थी। किसकी एग्जांपल थी, कनेक्टिव टिश्यू। किसको छोड़ के बेटा, किसको छोड़ के, है ना, तो ये आती है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो हैं ये फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं हमारे। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। कार्टिलेज इज वियर फॉर द ऑड वन आउट। ठीक है, कार्टिलेज को हम लोग ऑड वन आउट कर देते हैं। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, स्लेवरी ग्लैंड और लिगामेंट। ठीक है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड स्लेवरी ग्लैंड, ये तीन एक ही पार्ट हैं। स्लेवरी ग्लैंड के एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन ये पार्ट होते हैं। बट एग्जांपल ऑफ सिंपलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, लिगामेंट इज ए कनेक्टिव टिश्यू, तो इसको आप लोग अलग कर सकते हैं। मैक्सिला, मैंडिबल, लेबिरम और एंटीना, ये माउथ पार्ट हैं बच्चे। ठीक है, मैक्सिला, मैंडिबल एंड लेबिरम आर द माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच। एंटीना आर द सेंसरी आर्गन। एंटीना क्या है इसका, सेंसरी आर्गन जो है वो ऑड वन आ जाता है बच्चे, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हेड रीजन्स में प्रेजेंट। अदर हैंड प्रेजेंट है हेड रीजन ऑफ कॉकरोच। ठीक है, फिर बोलता है प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स एंड कॉक्सा। कॉक्सा इज प्रोटोनीमा भी ठीक है ना। जैसे प्रोटोनीमा फॉर्म द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉइसिस, ये किसका है, ब्रायोफाइटा का। मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स एंड कॉक्स आर द पार्ट सेगमेंट प्रेजेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोच। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप लोगों का नीट के क्वेश्चन, CUT के क्वेश्चन कितने यहाँ से बन सकते हैं। तो ये ऑड वन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका आता है, देखो मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में आप लोगों को ध्यान रखना बेटा, इसमें कितने क्वेश्चन आपके ऐसे निकल जाएंगे। मैच द कॉलम में आप लोग देखोगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो कहाँ होंगे, स्किन में प्रेजेंट होते हैं। फिर कंपाउंड आई कॉकरोच में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कंपाउंड आई जो है वो कॉकरोच में तो है ही है, साथ में क्या होता है,
उसको मोज़ेक रीजन बोलते हैं। कंपाउंड आई को हम लोग क्या बोलते हैं, मोज़ेक रीजन्स बोलते हैं। सेप्टल नेफ्रिडिया हेल्प इन एक्सक्रीशन, है ना। तो सेप्टल नेफ्रिडिया जो है वो किसमें, अर्थवर्म में प्रेजेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आपको किस में देखने को मिलेगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको कॉकरोच में देखने को मिलेगा, ठीक है। अर्थवर्म होता है, आर्थ्रोपोडा होता है ना एग्जाम्पल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर बोल रहा है बच्चे टिफ्लोसोल जो है वो आपको इंटेस्टाइन के पार्ट को टिफ्लोसोल बोला जाता है, और एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन जाएंगे, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो टिफ्लोसोल में आ जाएगा। अच्छा, ऑस्टियोसाइट जो है, ऑस्टियोसाइट स्टेडिया बोन्स को बोला जाता है, ठीक है, स्टेडिया बोन्स। और जेनिटिलिया जो है उसको हम फेलोमेर बोलते हैं, ये ग्लैंड होता है, ठीक है बच्चे। फेलोमेर इज अ ग्लैंड, किसमें आएगा, ये मेल कॉकरोच का ग्लैंड है फेलोमेर। तो ये क्वेश्चन कितने अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेंशन ब्रीफली अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रा नीट डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। कि नीट से भी हट गया है बट बेसिकली आपको अभी CUET के लिए ध्यान रखना है इसको। 14 में मेंशन द फंक्शन ऑफ द यूरेटर इन फ्रॉग, मालपिजनियम ट्यूब्यूल्स एंड बॉडी वॉल इन अर्थवर्म। एक एक लाइन में इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चे। तो बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन है, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग इनको बहुत अच्छे से 2-2, 3-3, 4-4 बार रीड करें क्वेश्चन। थैंक यू बेटा।